सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हमारी द हिंदू वोकैबुलरी की अगली क्लास है। 28 तारीख के आज हम सारे के सारे वर्ड्स पढ़ेंगे। एक बहुत बेहतरीन, एक बहुत शानदार, एक ज़बरदस्त आपकी ये क्लास रहती है। इसमें हम आपके लिए बहुत सारे वर्ड्स लेके आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स लाते हैं, ईडियम्स लाते हैं। हालांकि आज सिर्फ वर्ड्स हैं, लेकिन फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स भी हम लेके आते हैं। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस क्लास के अंदर आपको वो क्वालिटी वर्ड्स मिलते हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में मिलेंगे। तो डेली ये लगभग 10 मिनट की एक वीडियो होती है और 10 मिनट में आपको क्वालिटी, टॉप क्वालिटी वर्ड्स मिल रहे होते हैं। कंटेंट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो शुरुआत करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला ही वर्ड आपका जो है आज का, वो है प्री रेक्यूसाइट। प्री रेक्यूसाइट, प्री रेक्यूसाइट का मतलब होता है वो चीज़ें, वो वस्तुएं या कोई भी वो चीज़ जिसकी ज़रूरत पहले से होती है। कोई काम करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी ज़रूरत होना मैंडेटरी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ज़रूरत आती जाती है, चीज़ें आती जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका पहले से होना ज़रूरी होता है, उन्हीं को बोल देते हैं प्री रेक्यूसाइट। ठीक है, तो समथिंग दैट मस्ट एग्जिस्ट और हैपन बिफोर समथिंग एल्स कैन हैपन और बी डन। तो पूर्वापेक्षा, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं, नाउन एडजेक्टिव दोनों का काम कर सकता है। अगला आपका वर्ड है हिथरटो। ये ऐसे शब्द आते हैं जो अक्सर करके न्यूज़पेपर में आपको मिलेंगे, समझ नहीं आता इसका मीनिंग क्या है। तो हिथरटो का मतलब क्या होता है? एक एडवर्ब होता है। इसका मतलब होता है फ्रॉम नाउन, मतलब यहां तक, अब तक का सेंस देता है। ठीक है, तो टिल नाउ का सेंस दे रहा होता है ये। तो अंटिल द पर्टिकुलर टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट, खास करके किसी जब पॉइंट की बात करते हैं तो वहां उस पॉइंट तक जो भी चीजें हुई हैं उनके लिए हम इसको यूज कर लेते हैं हिथरटो। ठीक है, सो हिथरटो एक एडवर्ब होता है, ध्यान रखेंगे। अगला आपका हेल्म। हेल्म, आपने बार बार एक इडियम सुना होगा, एट द हेल्म। एट द हेल्म का मतलब है किसी चीज का इंचार्ज होना। तो हेल्म का मतलब भी क्या होता है? ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। जब ये नाउन होता है तो इस इडियम में आता है एट द हेल्म। बाकी हेल्म का मीनिंग जो होता है वो होता है बेसिकली किसी चीज को कंट्रोल करना, किसी चीज को मैनेज करना। तो टू कंट्रोल और मैनेज अ शिप और एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी शिप को, ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी चीज को मैनेज करना हेल्म होता है। अगला आपका है ऑस्टेंसिबल। ये एक एडजेक्टिव होता है, ध्यान देंगे। अगर कोई भी शब्द IBLE पे एंड हो रहा है, इसका मतलब है वो एक एडजेक्टिव रहा होगा। ऑस्टेंसिबल क्या है? एक आपने वर्ड सुना होगा ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है दिखावा करने वाला। ऑस्टेंसिबल का मतलब भी क्या है? कोई चीज जो ऐसे बताई गई हो या ऐसे दिखाई गई हो जैसे सच है, लेकिन वो अगर सच नहीं है तो भाई आपका बेसिकली क्या हो जाता है? ऑस्टेंसिबल हो जाता है। तो ख्याली चीजें जो हैं, तो ऐसी चीज जो सच नहीं है लेकिन उसको ऐसे दिखाया गया है जैसे कि वो सच हो। अगला आपका वर्ड है बिहोव। बिहोव, बिहोव का मतलब क्या होता है? बिहोव का मतलब होता है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई किसी चीज के योग्य है और उसको वो करना चाहिए। तो इट इज अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समवन टू डू समथिंग, किसी चीज को करने के काबिल होना और जिम्मेदार होना। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज गिडीनेस। ये अक्सर करके आपको आती रहती है। अक्सर करके जब हम सुबह से खाना नहीं खाया, कुछ नहीं किया, तो हमें कई बार ऐसा होता है ना, अचानक से चक्कर से आते हैं, आंखें बंद होती जाती हैं और लगता है चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, कई बार होता है। कुछ लोगों के कई कई दिन तक लगातार होता है, 3-3, 4-4 दिन तक हो जाता है ना मनीष? तो कुछ लोगों के 3-3, 4-4 दिन तक लगातार हो जाता है कि चक्कर आते रह रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं गिडीनेस। सो गिडीनेस बेसिकली क्या होता है? चक्कर आना बेसिकली। तो द फीलिंग दैट एवरीथिंग इज मूविंग एंड दैट यू आर गोइंग टू फॉल, सब कुछ घूम रहा है और आप गिरने वाले हैं, इसी फीलिंग को बोल देते हैं क्या? गिडीनेस। अच्छा वर्ड है, याद रखेंगे। ठीक है, वन वर्ड्स में आ सकता है। अगला आपका वर्ड है रिसरेक्ट करना। रिसरेक्ट करना, रिसरेक्ट आपका सिनोनिम में भी पूछा जा सकता है, एंटोनिम में भी पूछा जा सकता है। रिसरेक्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति के अंदर दोबारा से जीवन ले आना, लाइफ डाल देना, किसी को जीवित कर देना। तो टू ब्रिंग अ डेड पर्सन बैक टू लाइफ, जीवित करना किसी को, रिसरेक्ट करना होता है। ठीक है, अगर हम अगले वर्ड की बात करें तो अगला आपका वर्ड है डिस्क्रीशन। ये वर्ड बहुत बार यूज होता है। ये हम कहते हैं ना, ये तो कोर्ट का डिस्क्रीशन है या ये तो प्राइम मिनिस्टर का डिस्क्रीशन है। आपने पॉलिटी पढ़ते टाइम पे बहुत बार इस शब्द का प्रयोग देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर अपने डिस्क्रीशन पे ये डिसीजन लेता है कैबिनेट की तरफ से। तो डिस्क्रीशन यानी कि अपना विवेक, अपने अंदर की जो सोचने की क्षमता है, जो अपनी योग्यता है, उसके बल पे। सो द फ्रीडम और पावर टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी कि विवेक को ही बोल देते हैं क्या? डिस्क्रीशन। अगला आपका वर्ड है प्रोंग। प्रोंग, प्रोंग, प्रोंग क्या होता है? आपने कभी मैगी खाई है या आपने चाउमीन खाई होगी,
चाउमीन और वो खाते हैं, वो कांटा होता है, कांटा चम्मच जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बेसिकली क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, फॉक बोल देते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में फॉक बोल देते हैं। तो उस कांटे के जो दोनों पॉइंट होते हैं जो सामने निकल रहे होते हैं, 2-3 जो भी होते हैं, तो ईच ऑफ द 2 और मोर लॉन्ग पॉइंटेड पार्ट्स ऑफ अ फॉक, तो उन्हीं को प्रॉन्ग बोल देते हैं। तो कांटा चम्मच के जो कांटे होते हैं उनको प्रॉन्ग बोला जाता है। तो कांटा यहाँ पे लिख रखा है। अगला आपका वर्ड है सीपेज। सीपेज का मतलब क्या होता है मेरे भाई? सीपेज आपने अक्सर करके देखा होगा, कोई जगह है जहां से धीरे धीरे पानी वगैरह रिस रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है, उसी को सीपेज बोल देते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच लिक्विड फ्लो स्लोली एंड इन स्मॉल क्वांटिटीज थ्रू समथिंग, रिसाव जो होता है उसी को क्या बोल देते हैं? सीपेज बोल दिया जाता है। अगला आपका वर्ड है लैक लस्टर। लैक का मतलब होता है कमी होना, ठीक है। तो लैक लस्टर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब बनता है कोई भी व्यक्ति जो किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, मंद है, स्लो है, कमी है इंटरेस्ट की उसके अंदर, किसी चीज के अंदर एक्साइटमेंट की कमी होना लैक लस्टर होता है। तो बेसिकली लैक लस्टर नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, जो चीज बहुत बेकार है, डल है, बोरिंग है, ठीक है, वही होता है लैक लस्टर। अगला आपका वर्ड है ड्रेप। ड्रेप का मतलब बेसिकली क्या होता है? ड्रेप का मतलब होता है टू कवर और डेकोरेट समथिंग विथ मटेरियल, कपड़े वगैरह से किसी को कवर कर देना या ढक देना, टांगना, बेसिकली कुछ वही होता है आपका ड्रेप। तो ये आपका नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। बाकी मेरे भाई अगर आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़नी है बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, एमटीएस का एग्जाम है आपका, सीजीएल का एग्जाम है आपका सीएचएसएल का भी एग्जाम शुरू होने ही वाला है, बाकी और भी आगे एग्जाम्स आपके होने हैं। किसी भी एग्जाम के लिए कंप्लीट इंग्लिश अगर आप पढ़ना चाहते हैं बेसिक से लेके टॉप लेवल तक, तो आप इंग्लिश का वीओडी बैच आज ही चेकआउट जरूर करें। आज ही जाएं, इंग्लिश का वीओडी बैच देखें और आरजी विक्रमजीत ऐप से न सिर्फ उसको देखें बल्कि उस बैच को परचेज भी करें। तो डाउनलोड करना है आपको आरजी विक्रमजीत ऐप, वहां पे आपको दिखेगा इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच। इस बैच के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस सीट्स हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो हर एक चीज क्वालिटी कंटेंट है इसके अंदर, सिर्फ 699 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको मिल जाता है। क्विज हैं, टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, चैप्टर टेस्ट हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस सीट्स हैं, वीडियो क्लासेस हैं, क्लास नोट्स हैं, इसके अलावा ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ है आपका, हर एक चीज मिल जाएगी। तो आज ही जाएं, चेकआउट करें आरजी विक्रमजीत ऐप से इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच। इसके अलावा मेरे भाई हमारी बहुत सारी किताबें भी हैं और किताबों में सबसे पहले जो बात की जाएगी वो की जाएगी रामबाण की। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किताब आपके पास में होना जरूरी है। आप क्लासेस के ऊपर, वीडियोस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं पूरी तरीके से। एक किताब आप हमेशा रखते हैं जिसको रिवीजन के लिए, जिसको बाकी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो आपके लिए इंग्लिश रामबाण वही रामबाण है जो कि हर एक चीज़ का एकमात्र समाधान है। ग्रामर हो, वोकैब हो, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ इसमें गिवन है, बड़े डिटेल में एक एक चीज़ को दिया गया है। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, हर जगह ये अभी एट प्रेजेंट आउट ऑफ स्टॉक है। अमेजोन पे आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, अवेलेबल है। बाकी मेरे भाई ये इसका स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा बहुत जल्दी, आज और कल के अंदर ही हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा स्टॉक अवेलेबल हो या ना हो, जितने में आपको ऑनलाइन किताब मिलती है उससे 2, 5, 10 रुपये कम में है आपको ऑफलाइन मार्केट में किताब मिल जाएगी। आप ऑफलाइन मार्केट जाएं, वहाँ से किताब लें। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं इससे। एक तो हमारे जो लोकल बिजनेसमैन हैं, जो हमारा मेड इन इंडिया की चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ें हैं उनको बढ़ावा मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ी कंपनियां ऑनलाइन चीज़ें हैं, ये बड़े बड़े मिलनियर्स की कंपनियां मेरे भाई। तो ऑफलाइन मार्केट को एक बार ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर जाके देखें। अगर किताब नहीं मिलती है उनको फ़ोटो दिखा दें और उनसे कहें कि सर हमारे लिए किताब मंगा दीजिए, वो आपके लिए किताब मंगा देंगे और किताब जैसे ही आपकी आ जाएगी और आप वहाँ से ले सकते हैं। बहुत कम रेट में आपको मिल जाएगी, आप वहीं से लें। बाकी मेरे भाई और भी हमारी किताबें हैं, जैसे कंप्लीट वोकैब आपको पढ़नी है, सारा टोटल प्रीवियस ईयर एक एक वर्ड आपको पढ़ना है तो वोकैब संजीवनी है। वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करनी है तो 4000 क्वेश्चन के साथ में वोकैब प्रैक्टिस बुक है। अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन की तैयारी करनी है, पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS, तो कॉम्प्रीहेंशन क्रांति है, प्रैक्टिस भी है, थ्योरी भी है। सीजीएल के पिछले 2-3 साल के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो सीजीएल वॉरियर है, और सीपीओ के करने हैं तो सीपीओ वॉरियर है। सारी किताबें अवेलेबल हैं, आप मंगा सकते हैं। बाकी भाई हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश, इसको जरूर आप हमें फॉलो कर लीजिए। बाकी वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर और इंग्लिश बाय प्रशांत सर, ये दोनों ही हमारे टेलीग्राम चैनल है, आप इन दोनों को ज्वाइन करें। बहुत सारी ई बुक्स, बहुत सारा फ्री कंटेंट हम वहाँ पे दे रहे होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए और अभी के लिए इस वीडियो में रखेंगे सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।